जागते रहो। साधना कब मिलेगी, सिद्धि कब मिलेगी? अक्सर लोग इन्हीं प्रश्नों को पूछते हैं। हमारे उपाय कब पूरे होंगे, इन्हीं प्रश्नों को पूछते हैं। साधना, उपाय, जप, तप, व्रत, उपवास, जाप, आरतियां, प्रार्थनाएं कभी भी पूरे नहीं पड़ते, वो हमेशा ही अधूरे रहते हैं। ये सारे कृत्य हैं, कार्य हैं। कार्य किसके पूरे हुए? तभी तो तुम्हारे धर्म गुरुओं ने पहले ही कहानी बना दी कि भक्त आधे में भी मरता है तो भगवान उसे दोबारा मौका दे देते हैं। कहानी के अलावा कुछ भी नहीं है ये। कभी किसी के कृत्य पूरे हुए? तुम्हारे अपने घरों में तुम्हारे दादा, परदादा, किसी बूढ़े को तो तुमने मरते देखा होगा। उससे पूछना अपने घर वालों से कि जब वो मर रहे थे तो उनकी कोई इच्छाएं बची थी? कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसकी इच्छाएं ना बची हो। कोई कहेगा हाँ, वो 2 फैक्ट्री और लगाना चाहते थे, वो अपना नया घर बनाना चाहते थे, वो भगवान के दर्शन करना चाहते थे, वो तीरथ जाना चाहते थे। कृत्य कभी भी पूरे नहीं होते, किसी के नहीं होते। उसी प्रकार तुम्हारे सारे कृत्य, जिनको तुम धार्मिक कृत्य कहते हो, वो भी पूरे नहीं होते, हमेशा ही अधूरे रहते हैं। पूरे होते तो जीवन के एक पड़ाव में सब बंद हो जाते। लेकिन तुमने देखा है किसी के कृत्य बंद होते हुए? संसारिक कार्यों में व्यस्त है, उलझा हुआ है, तन्मयता से कर रहा है, और तुम्हारा धार्मिक कहे जाने वाला पंडित, पुरोहित, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो धार्मिक कार्यों को कर रहा है, उलझा हुआ है उसमें। दोनों ऐसे ही करते करते अधूरे में इस देह का त्याग कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं भूलो यह सभी, केवल जाग जाओ। या जो परमात्मा हो चुका है, या जो परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, उसे पकड़ लो, उसके चरणों को पकड़ लो। तुम स्वयं परमात्मा को पकड़ लो तो तुमसे भी परमात्मा दूर नहीं है। मैं तुम्हें कोई किताबों की कहानियां नहीं सुना रहा हूं, मैं तुम्हें कोई शास्त्र नहीं पढ़ा रहा हूं। शास्त्र पढ़कर ही अगर तुम सीख गए होते, या कोई भी सीख सकता, तो कोई तो दुनिया में ऐसा मिलता जो तुम्हें सीखा हुआ मिलता, जो तुम्हें बुद्ध मिलता, जो तुम्हें एनलाइटेड मिलता, जो तुम्हें परमात्मा स्वरूप मिलता, जो तुम्हें ब्रह्म स्वरूप मिलता। लेकिन माला जपे जा रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, शिवो अहम, दासो अहम, सो अहम। जब हो ही गए तो अब क्यों जप रहे हो? क्योंकि वो भी नहीं हुए। शायद कोई करोड़ों करोड़ों में से एक, हजारों हजारों जन्मों में से कोई एक उस ब्रह्म तक पहुंच सकता है, उस ब्रह्म को पा सकता है। वही तो बुद्ध कहलाता है, वही तो परमात्मा कहलाता है, वही तो जीता जागता व्यक्ति कहलाता है। नहीं, मैं तुम्हें कोई किताबों की कहानियां नहीं सुना रहा हूं।
मैं जिस जिस पथ पर चला हूँ, जिस जिस पथ का मैंने अनुभव किया है, मैं तुम्हें वही समझा रहा हूँ। तुमने गड़बड़ कहाँ की है, तुम चूक कहाँ रहे हो उसे प्राप्त करने में। तुम्हें एक सिद्धांत बताता हूँ, सूक्त, शायद तुम्हें अपनी भूल का अंदाजा हो। तुमने अपनी मैं रूपी गगरी को सागर में डाल दिया है और गगरी ऊपर से पकड़ी हुई है। अब जो जल सागर में है वही जल तो गगरी में है, लेकिन तुम्हारे पकड़ने के कारण, मैं रूप होने के कारण, तुम्हें वो गगरी का जल भिन्न और सागर का भिन्न मालूम पड़ता है। दोनों के रंग में भी थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि गगरी होने में गगरी की छाया पड़ गई। तुम्हारे भीतर जो भ्रम बैठा है, देह का तारतम्य होने से देह की छाया पड़ गई, भिन्नता दिखाई देने लग गई। लेकिन असल में क्या सागर के जल में और गगरी के जल में कुछ भेद है? अभी अभी तुम्ही ने तो भरी, तुमने तो डाली गगरी भीतर, अंतर कहाँ है? तुम उस मैं की गगरी को फोड़ दो तो एक ही सागर है, वही तो बचा है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि यहां कुछ भी नहीं करना है, यहां ना कुछ बनना है, ना कहीं पहुंचना है, ना कुछ और होना है। यहां तो केवल उस गगरी को फोड़ना है। तुम्हारी मैं की गगरी फूटी तो तुम पाओगे चारों तरफ एक ही सागर है, एक ही विराट है। यही तो बुद्धत्व है, यही तो इनलाइटनमेंट की अवस्था है, और यही बुद्धत्व मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तुम सीखना क्या चाहते हो? क्या तुम पंडित पुरोहित बनकर दान चढ़ावा कमाकर रोटी खाना चाहते हो, या साधु महात्मा का वेश धरकर लोगों से अपने चरण पुजवाना चाहते हो और पद प्रतिष्ठा चाहते हो, या मुल्ला मौलवी बनकर, ग्रंथी फादर बनकर धार्मिक नेता बनना चाहते हो? तुम चाहते क्या हो, पहले अपने आप में यह निर्धारित करो। तुम धार्मिक नेता दिखना चाहते हो, धार्मिक दिखना चाहते हो, या धार्मिक होना चाहते हो? जमीन आसमान का भेद है इन शब्दों में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन होना भिन्न, और परमात्मा होना, ब्रह्म होना, बुद्ध होना, धार्मिक होना, धर्म होना, आनंद होना, उत्सव होना, चिदानंद स्वरूप होना, चैतन्य होना भिन्न। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हुआ जा सकता है, लेकिन धार्मिक होना नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि धार्मिक होना तो मृत्यु है, मिटना है। धार्मिक होना, धार्मिक तो हो जाता है तुम्हारे मिटते ही, धार्मिक होना नहीं होता। खून तो बन जाता है तुम्हारे भीतर रोटी जाने से, खून पीना नहीं होता। हड्डी मांस मज्जा तो बन जाता है उस अन्न से जो तुम खाते हो। हड्डियां खानी नहीं होती, मांस खाना नहीं होता। धार्मिक स्वयं हो जाता है मिटने से, धार्मिक होना नहीं होता। मिटना चाहते हो तो मुझे सुनो, मेरे पास आओ। और अगर कुछ बनना चाहते हो
तो मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे जाओ, भरे पड़े हैं, तुम्हें बनाए जा रहे हैं। अब तुम्हें वो क्या बना रहे हैं ये तुम जानो या वो जाने। मरना चाहते हो, मिटना चाहते हो तो मेरे पास आओ। तुम अपनी गगरी बनाए रखते हो, इसीलिए तुमने सागर को भिन्न और अपनी गगरी के जल को भिन्न माना है, और वो दिखता भी भिन्न है। तुम मैं बने खड़े हो, इसीलिए तुम्हें सागर और स्वयं में भिन्नता मालूम होती है। तुम्हारी मैं के कारण ही तुम्हें परमात्मा और संसार भिन्न भिन्न दिखाई देता है। जहां तुम्हारी मैं गिरी, वहीं परमात्मा और संसार एक ही दिखाई पड़ता है। कृष्ण ने जो गीता में कहा ना, पेड़ में, पर्वत में, नदी में, हाथी में मुझे देखो, वो तुम ठीक ठीक समझे ही नहीं। कृष्ण का तात्पर्य यही था कि सभी में, कण कण में ब्रह्म ही विद्यमान है। तुम ऐरावत में तो देखने लग गए, और तुमसे कोई पूछे कि कुत्ते में क्या कृष्ण है, क्या कुत्ते में ब्रह्म है, तो तुम जवाब में अटक जाओगे। क्योंकि गीता रटी ना, ब्रह्म नहीं देखा, स्वयं का ही नहीं देखा, तो कैसे ऐरावत का देखोगे और कैसे कुत्ते का देखोगे। तुम उसे कृष्ण का स्वरूप बनाकर देखने लग गए, कृष्ण की मूर्ति बनाकर। लेकिन कोई पूछे कि बुद्ध में, मोहम्मद में, जीसस में क्या वो ब्रह्म तुम्हें दिखता है, तो तुम्हारी गीता को रटने वाले तोते सभी अटक जाएंगे। तुम्हारे पुराणों को रटने वाले, रामायण को रटने वाले तोते सब अटक जाएंगे। कैसे दिखेगा उन्हें बुद्ध में ब्रह्म, मोहम्मद में, जीसस में, नानक में, कबीर में? क्योंकि उन्होंने तो केवल रटा है, उन्होंने किसी का भी अनुभव नहीं किया है। बुद्ध जो स्वयं मिटा होता है, उसके सभी द्वार खुले होते हैं। उसने गगरी फोड़ दी, वो मिट गया, वो सागर हो गया, वो अनंत हो गया, वो विराट हो गया। अब उसके चारों दिशाएं उसकी, पूरी पृथ्वी पर उसी का साम्राज्य, पूरा ब्रह्मांड उसी का, उसके सभी द्वार खुले होते हैं। उससे पूछो कि क्या तुम्हें कोई भिन्न दिखता है, क्या तुम्हें कुत्ते में वो ब्रह्म दिखता है जो ब्रह्म ऐरावत में कृष्ण बोल गए, तो उसका जवाब होगा कि वहां ना ऐरावत भी नहीं है, कुत्ता भी नहीं है, वहां तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। उससे पूछो मोहम्मद में, जीसस में, नानक में वो ब्रह्म दिखता है, तो उसका जवाब होगा कि जैसे ही मैं मिटा वैसे ही वो भी मिटे, वो भी ब्रह्म। वो भी ब्रह्म कहना गलत होगा, उस देह में भी ब्रह्म ही भास रहा है। नानक में भी ब्रह्म, मोहम्मद में भी, जीसस में भी, कबीर में भी, मुझ में भी, तुम में भी। लेकिन इसको समझने के लिए तुम्हें किसी बुद्ध को खोजना पड़ेगा, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जो उस ब्रह्म का अनुभव कर चुका है। हमने आरंभ किया था, जप तप साधनाएं पूरी कब होंगी? कभी भी नहीं होगी। किसी के कोई भी कृत्य पूरे नहीं होते। तुम नाव लेकर उसी सागर को नापने चले हो, तुम्हारी नाव सागर में उतरते ही पलट जाएगी, डूब जाएगी। कागज की नाव है, तुम्हारे कागजों के ही तो शास्त्र है ना, लकड़ी की माला, कागजों के शास्त्र, मिट्टी के तिलक, घी तेल बाती का दीपक,
सभी उस सागर में आते ही डूब जाएगा, सभी मिट जाएगा। किसी के कृत्य कभी भी पूरे नहीं होते, तुम्हारे भी नहीं होंगे। अगर परमात्मा का अनुभव करना है, अगर ब्रह्म का अनुभव करना है, तो मिटो, अपनी गगरी को फोड़ो, किसी बुद्ध को पकड़ो और उससे ज्ञान सीखो। और ज्ञान भी सीखो, स्वयं को भी मिटाओ और अपने लिए उस बुद्ध को भी मिटाओ। जैसे ही तुम स्वयं के लिए मरने चाहिए, वैसे ही वो बुद्ध भी तुम्हारे लिए मरना चाहिए, तभी कुछ सीख पाओगे। अगर स्वयं को मिटाकर बुद्ध को पकड़ लिया तो भी कुछ नहीं सीख पाओगे। मैं कहता हूं ना, तू जाग जा और तू भाग जा। भाग, अब तेरा मेरा क्या काम, मेरे को पकड़ कर क्यों बैठा है? जब तू ही मिट गया तो पकड़ने वाला कैसे बचा? भाग, छोड़, जा, पूरी दुनिया तेरे लिए आनंद ले। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में परमात्मा घूमे, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को परमात्मा भोग करे, परमात्मा उत्सव मनाए, अपनी ही बनाई हुई सृष्टि में उत्सव मनाए। कौन सा गलत काम, कौन सा पाप? लेकिन ये ज्ञान तुम्हें पंडित पुरोहित नहीं देंगे। वो तुम्हें अटकाए रखेंगे, मंत्र जपवाएंगे तुमसे, पापो हम पाप कर्मा हम। फिर तुम्हें कहेंगे, लो तुमने बोला तुम पापी हो, लाओ दान दो, पुण्य करो। सभी धार्मिक वेबसाइटों के ऊपर तुम्हें नजर आ जाएगा, डोनेट अस। केवल धंधा बनाया हुआ है पैसा कमाने का। धर्म, तुम धर्म सिखाने आए हो या पैसा कमाने आए हो? आंखें खोल लो। अगर जीवन जीना चाहते हो, तुम्हारे पास 10 वर्ष 15 वर्ष जो भी अंदाजे से तुम्हें लगता है बचे हैं, और बचे हैं, पक्का बचे हैं। किसी पंडित से पूछोगे तो वो तुम्हें कहेगा, मूर्ख हो, कल का भरोसा नहीं। तो कल का तो उसे भी भरोसा नहीं, फिर दान क्यों मांग रहा है? फिर आरती की थाली क्यों घुमा रहा है भिखमंगों की तरह? वो तुम्हारे लिए कल का भरोसा नहीं, अपने लिए तो 7 पीढ़ी का भरोसा करे बैठा है। कृत्य कभी भी पूरे नहीं होते, तुम्हारे कोई कृत्य पूरे नहीं होंगे, किसी के नहीं होते। आंखें खोल लो, जाग जाओ। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।